मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि गो होम शो था, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। शुरुआत हमें जे उसो के साथ देखने को मिली, एंडिंग में ड्रू मैकिंटायर और शेमस ने धमाल मचा दिया। व्हाइट सेक्स भी शो के ऊपर थे, साथ ही में ब्रॉन ब्रेकर ने सेमी ज़ेन के ऊपर अटैक भी किया। लिव मॉर्गन और डॉम डॉम का भी हमें वो पुराना वाला सीन देखने को मिला और भी अच्छी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटेड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है जे उसो के साथ में। जे उसो क्राउड के बीच में से निकल के आते हैं रिंग के अंदर। सबसे पहले वो माइक पर लेकर कहते हैं कि भाई अब मेरे पास जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, मैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतूंगा और वहाँ पर मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। और तुम वहाँ पर यीट यीट के चैंट्स ज़रूर लगाना। उसके ऊपर चैट गेबल जो है उसकी एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है। चैट गेबल आते हैं और कहते हैं कि भाई तू जो है तू अगर अपने फैमिली का नहीं हुआ तू इन लोगों का क्या हो जाएगा। जिस पर जे उसो कहते कि भाई तू मुझे फैमिली की बात कर रहा है, तूने अपनी फैमिली के साथ क्या किया। और उसके बाद जो चैट गेबल है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं, वो अटैक करते हैं जे उसो के ऊपर। लेकिन जे उसो काफ़ी ज़्यादा जो है तगड़ा अटैक कर देते हैं चैट गेबल के ऊपर। और एंड में ऐसा लग रहा था कि वो स्प्लैश भी मारने चलते हैं, लेकिन जो वाइट सेक्स वाले हैं वो आते हैं और चैट गेबल को वहाँ से भागना पड़ जाता है। और वापस से वो माइकल कोल को वो जो केसट है वो थमा देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जिसका हमें बाद में पता चला कि वाइट सेक्स का असल में क्या टेंशन है, क्या गोल है और क्या चीज़ें, क्या मैसेज वो लोगों को देना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ज़ेवियर वुड्स और कैरियन क्रॉस के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से पेल रहे थे। कैरियन क्रॉस का जो शुरुआत में दबदबा था वो काफ़ी अलग लेवल का था, लेकिन बात करें इस मैच के एंड मोमेंट की तो एंड मोमेंट में जो ज़ेवियर वुड्स है उन्होंने रोल अप के साथ इस मैच के अंदर कैरियन क्रॉस को पिन करके विक्ट्री अर्न करी और बाद में सेलिब्रेट भी कर रहा था। लेकिन एओपी और कैरियन क्रॉस ने काफ़ी बुरी तरीके से पेल दिया। जो कोफी किंगस्टन है उसको तो उसका जो हाथ है वो भी तोड़ दिया। और ऐसा लग रहा है कि जो न्यू डे वाले हैं वो अब स्प्लिट होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोफी किंगस्टन जो है वो हार गए थे लास्ट वीक कैरियन क्रॉस से, आज ज़ेवियर वुड्स जीत गए। लेकिन जो कैरियन क्रॉस ने किया कोफी किंगस्टन के साथ में तो वो अलग लेवल का था। लेकिन काफ़ी ब्रूटल अटैक किया न्यू डे के ऊपर कैरियन क्रॉस और एओपी वालों ने। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है लिव मॉर्गन और जेलिना वेगा के बीच में मैच। और ये मैच था WWE वुमेंस चैंपियनशिप के लिए और ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इसमें रिंग साइड पर डॉम डॉम और जो रे मिस्टीरियो है वो भी रिंग साइड पर खड़े थे और दोनों जेलिना वेगा को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो लिव मॉर्गन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो उसको पता था कि जो डॉम डॉम है वो मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन जो डॉम डॉम है वो जेलिना वेगा की हेल्प कर रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर जो जेलिना वेगा है वो जीत जाएगी, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार काफ़ी क्लोज स्पिन किया और वो ब्रेक किया, जिस पर वो जो लिव मॉर्गन है वो किकआउट भी कर जाती है। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो रे मिस्टीरियो है उस पर लिव मॉर्गन अटैक कर देती है। उसके बाद जेलिना वेगा जो है वो अटैक कर देती है लिव मॉर्गन के ऊपर और उसके बाद जो डॉम डॉम है वो स्टील चेयर देती है लिव मॉर्गन को, जेलिना वेगा को, कि इससे उसके ऊपर अटैक कर। लेकिन जेलिना वेगा उल्टा डॉम डॉम के ऊपर अटैक करती है और इसी का फ़ायदा जो लिव मॉर्गन है उन्होंने उठाया और उन्होंने अपना फिनिशर टोक कर अपने टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन भी किया। और उसके बाद जो डॉम डॉम है उस पर हाथ फेर कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे भी इन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ वो देखने लायक था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेथ रॉलिंस का रिंग के अंदर। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं अगले वीक यहाँ पर जो हूँ चैंपियन के तौर पर ही खड़ा रहूँगा और मैं टाइटल लेने वाला हूँ डेमन प्रीस्ट से और डेमन प्रीस्ट को जजमेंट डे से लेने वाला हूँ। और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि ये डेमन प्रीस्ट के अच्छे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इससे वो थोड़ा सा और भी शान होगा। जिस पर फिन बेलर वहाँ पर आ टपकते हैं। फिन बेलर कहते हैं कि भाई तू जो है तू एक ऐसा बंदा है जिसने डेमन प्रीस्ट को हमारे सामने लाकर खड़ा किया है और तुम्हारा ये जो पूरा हरामी माइंड है ये डेमन प्रीस्ट के पीछे है, जो कि हमारे साथ बदतमीज़ी करता है। जिस पर जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि भाई वो ना मेरी बात सुनता है और ना ही मेरा कहना करता है, ना ही मेरा कहना मानता है।
लेकिन अगर तू ऐसा कर रहा है तो आजा, मैं जो हूँ मैं मनी इन द बैंक का वेट नहीं करूँगा, क्योंकि डेमन प्रीस्ट भी बाद में निकलते हैं और यहाँ पर दो हाथ करते हैं, लेकिन तुरंत ही जो फिन बेलर है वो अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर और सेथ रॉलिंस उसको स्टॉम्प भी लगा देते हैं। उसके बाद जो डेमन प्रीस्ट है वो साउथ ऑफ हेवन फिनिशर टोक कर सेथ रॉलिंस को रिंग में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और फिन बेलर को कहते हैं कि भाई मनी इन द बैंक के अंदर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से तू वहाँ पर नहीं आना तो ही अच्छा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सेथ रॉलिंस है वही चैंपियन बनेंगे। अगर आप लोगों ने प्रेडिक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले चैनल पर पड़ी हुई है, जाके ज़रूर चेकआउट करना, इसमें मैंने सारी मैचेस की प्रेडिक्शन भी की है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था जोई स्टार्क, आइवी नेल और साथ ही में जो डेकोटा का है उसके बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच, और ये भी वुमेंस के लेडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच था। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त और ऐसा लग रहा था, मैंने कल प्रेडिक्ट भी किया था कि डेकोटा का विन करेगी, लेकिन इस मैच के अंदर जोई स्टार्क ने विन किया और उन्होंने क्वालिफाई किया है वुमेंस के लेडर मैच के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था वाइट सेक का सेगमेंट, जहाँ पर जो वो DVD है या CD है जो कैसेट था उसमें जो वीडियो है वो हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर जो अंकल हाउडी और बोर्डेलिस है वो दोनों फिर से एक साथ खड़े थे और आज हमें ये पता चला कि ये दोनों एक ही बंदा है, यानी बोर्डेलिस और अंकल हाउडी एक ही है और उसका जो टारगेट है वो चैट गैबल ही रहने वाले हैं। सिर्फ इतना ही कुछ हमें सीन देखने को मिला यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रे मिस्टीरियो और डॉम के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और मैं यहाँ पर जो डॉम के सपोर्ट के लिए यहाँ पर लिव मॉर्गन आती है, जेलिना वेगा जो है रे मिस्टीरियो के सपोर्ट के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर जो रे मिस्टीरियो है उन्होंने 619 शुरुआत में लगाने की कोशिश की, लेकिन जो लिव मॉर्गन है वो डॉम को खींच लेती है। उसके बाद लिव मॉर्गन और जेलिना वेगा के बीच में ब्रॉल होती है। उसके बाद ये मैच जो है इसकी एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, जब जेलिना वेगा जो है टॉप रोप से डॉम स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिव मॉर्गन और जेलिना वेगा की ब्रॉल की वजह से जो डॉम है वो नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद जो डॉम है वो उसके ऊपर अपना फिनिशर ठोकते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो किक आउट करते हैं। उसके बाद जो डॉम है वो फिर से रिंग के बाहर जाते हैं, लेकिन जो जेलिना वेगा है उसके ऊपर अटैक करती है और वो गिर जाते हैं लिव मॉर्गन के ऊपर और लिव मॉर्गन जो है उन्होंने उसको पकड़ा होता है, उसको जाने नहीं देती है और जो डॉम है उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रे मिस्टीरियो आते हैं वो रिंग के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पर अपना फिनिशर 619 टोकर जो है इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। और बाद में जो लिव मॉर्गन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होती है और डॉम से कहती है कि भाई मैं तुम्हारी सारी चीज़ें ठीक कर दूंगी और मैं आपका बदला ज़रूर लूँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है सेमी ज़ेन का रिंग के अंदर आना। सेमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं कि भाई तुम लोग ने काफ़ी ज़्यादा मेरे मैच को इजी बना रखा है कि मुझे ब्रॉन ब्रेकर तोड़ेगा फोड़ेगा, मेरे से ये IC टाइटल ले लेगा, लेकिन जब भी मैं बड़े मैच में उतरता हूँ तो मैं अपना 100% लेता हूँ, अपना बेस्ट लेके जाता हूँ। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ब्रॉन ब्रेकर से कि मैं वहाँ पर अपना बेस्ट लेके जाऊँगा। तभी ब्रॉन ब्रेकर का थीम सॉन्ग बजता है, ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई जिगरा तो है तेरे में, क्योंकि तूने मुझे सामने से चैलेंज कर दिया है और तूने मुझे टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन मैं जो हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। जो सेमी ज़ेन है वो कहते हैं कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा और तू भी अपना बेस्ट लेके आना। और उसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर है वो वहाँ से जाने की एक्टिंग करते हैं, घूमते हैं, एक स्पेयर टॉक देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और उसके बाद वापस से घूम के स्पेयर के लिए आते हैं। लेकिन जो सेमी ज़ेन है वो इस बार रेडी थे, उन्होंने अपना जो फिनिशर है उसको टॉक के ब्रॉन ब्रेकर को टिकाने लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो खड़े हो जाते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर वापस से आके एक स्पेयर टॉक कर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये तगड़ी इन दोनों के बीच में जो है कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिली और अटैक भी देखने को मिला और ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो IC टाइटल को विन करने वाले हैं। वैसे अगेन मैं कह रहा हूँ कि प्रेडिक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखना। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है ट्रिपल थ्रेट मैच, जहाँ पर हमें ड्रू मैकिंटायर, शेमस और इलिया ड्रैगनोव जो है वो आमने सामने देखने को मिलता है और ये भी होता है मेंस के लेडर मैच के लिए क्वालिफाइंग मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शुरुआत में जो इलिया ड्रैगनोव है उसको तो साइड कर लेते हैं ये दोनों, यानी शेमस और ड्रू मैकिंटायर आपस में एक दूसरे को बुरी तरीके से पहलते हैं। 10 बीट्स 2 बार लगाते हैं शेमस ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन एंड में ऐसा होता है कि जो शेमस है वो अपने ब्रू के लिए जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर अपना क्लेमोर
के लिए रेडी होते हैं, क्लेमोर के साथ आते हैं और उसका जवाब नहीं था शेमस के पास। और ड्रू मैकिंटायर जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है मनी इन द बैंक लेडर मैच के लिए। और साथ ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि मैं वहाँ पर न सिर्फ ब्रीफकेस को जीतूंगा बल्कि मैं जो हूँ मैं उसी नाइट पर कैश इन भी करने वाला हूँ वर्ल्ड टाइटल के लिए और मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा उसी नाइट। तो यही कुछ था आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो आप लोगों को कैसा लगा वेल इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारे ये जो आज की वीडियो तो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Until that time, stay healthy and keep watching Russell Kitchen.